डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार गिरती कीमत और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज राज्यसभा में बयान देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों के पीछे घरेलू कारणों सहित वैश्विक कारण भी है। लोकसभा में ऐतिहासिक भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित हो गया है। राज्यसभा में पास होने के बाद ये विधेयक 119 साल पुराने अधिनियम का स्थान लेगा। टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में रिक्त पदों को भरने के मामले पर राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार बाधित हुई और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इसरो ने GSAT-7 उपग्रह का फ्रेंच गुयाना के कोरू यूरोपियन अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया है। उपग्रह को सेना में संचार क्रांति की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ने 279 और जिलों में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर दी जा रही सब्सिडी को सीधे ग्राहकों के बैंक खातों में देने का फैसला किया है। जनवरी तक देश भर में तकरीबन आधे जिलों तक घरेलू गैस पर सब्सिडी बैंक खातों के जरिए मिलने लगेगी। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्म लेने वाली कन्या शिशुओं के लिए महाराष्ट्र सरकार जल्द ही एक बीमा योजना लाने वाली है, जिसके तहत इन कन्याओं को 18 साल के होने पर 1 लाख की राशि शिक्षा हेतु दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोल ब्लॉक मामले में लापता फाइलों से सच्चाई बाहर आनी चाहिए। अदालत ने सरकार से 2 हफ्ते के अंदर सभी जरूरी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने और किसी दस्तावेज के गायब होने की स्थिति में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आदेश दिए हैं। भारतीय जांच एजेंसियों को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में से एक यासीन भटकल को नेपाल सीमा से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। भटकल को एनआईए ने खुफिया जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया। यौन शोषण के मामले में फंसे प्रवचनकर्ता आसाराम के लिए जोधपुर पुलिस के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने की आज आखिरी तारीख है। कल भी आसाराम के लिए काम करने वाले 3 कर्मचारियों में से कोई भी पूछताछ के लिए जोधपुर पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। मुंबई में एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुए गैंगरेप के 5 आरोपियों में से 4 की पुलिस हिरासत आज समाप्त हो रही है। आज इन चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुछ इलाके सूखे की चपेट में हैं, लेकिन राज्य की महत्वपूर्ण नदियां उफान पर हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य में सक्रिय हो जाने के कारण 10 से अधिक जिलों के कुछ हिस्से बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। असम के गुवाहाटी में डेंगू से कल एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। सीरिया पर सैन्य हमले का समर्थन कर रही ब्रिटिश सरकार को संसद में निराशा हाथ लगी है। संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों ने डेविड कैमरन द्वारा रखे गए प्रस्ताव को 13 मतों से अस्वीकार कर दिया। मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अल बेलतगी को गिरफ्तार किया गया है। बेलतगी ब्रदरहुड की राजनीतिक इकाई फ्रीडम और जस्टिस पार्टी के महासचिव हैं। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप है। एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत का सामना मेजबान मलेशिया से होगा। टीम इंडिया की कोशिश होगी कि दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया पाकिस्तान को मात दे ताकि आज ही भारत को विश्व कप में भाग लेने का गौरव हासिल हो सके। आईपीएल में पीवी सिंधु के शानदार खेल की बदौलत अवध वॉरियर्स टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई मास्टर्स के खिलाफ 1-1 की बराबरी कर ली है। सिंधु ने महिला एकल मैच में मास्टर्स की टीने बायून को 21-16, 21-13 से हराया। भारत के युवा स्टार सोमदेव देवबर्मन यूएस ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। उन्होंने अपने पहले मुकाबले में सोमदेव ने स्लोवाकिया के ल्यूकास लाको को 5 सेटों तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में 4-6, 6-1, 6-2, 4-6, 6-4 से मात दी। और यूएस ओपन में ही तीसरे वरीयता प्राप्त ब्रिटेन के एंडी मरे ने माइकल लुड्रा को सीधे सेटों में 6-2, 6-4, 6-3 से मात देकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। अर्जेंटीना के हुआन मार्टिन डेल पोत्रो ने भी दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया।
11 से 27 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए 2 दिवसीय ट्रायल के बाद मुक्केबाजी टीम का चयन कर लिया गया। इस चयन में विजेंदर सिंह के अलावा थाकचोम ननाओ सिंह ने वापसी की है। और अंत में प्रकाश झा की फिल्म सत्याग्रह आज रिलीज हो रही है। इस फिल्म में भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल अभिनय कर रहे हैं।